नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता जूनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संस्कृत विषय कक्षा 8 के पंचम पाठ्य कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, का अर्थ बताने जा रही हूँ। इसके ये जो पाठ है, इसके अंदर जो लेखक है वो पंचतंत्र की कहानियों में ये इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो मौजूद है और ये एक लोक कथा से ली हुई कहानी है। इसके अंदर लेखक बताते हैं कि किस तरह से हमें परेशानी में घबराना नहीं चाहिए और परेशानी में भी बिना घबराए हम उस परेशानी या संकट से निकल सकते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधय। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल नाम का, व्याधय यानी बहेलिया, बहेलिया या शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहेण स स्वयाम जीविकाम निर्वाह्यति स्म। पक्षी यानी पक्षी, मृग यानी जानवरों को, पक्षी और जानवरों को, ग्रहेण यानी पकड़ करके, स यानी वह, स्वयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी आजीविका का, निर्वाह्यति स्म निर्वाह करता था। वह बहेलिया, वह शिकारी पशु पक्षियों को पकड़ करके अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार, स यानी उस बहेलिया ने, उस शिकारी ने, वने जालम विस्तार वन में, जंगल में जाल को फैला करके, गृहम आगतवान जाल को फैला करके वो अपने जाल बिछा करके अपने घर आगतवान यानी आ गया। एक बार वह शिकारी जंगल में जाल बिछा करके अपने घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, जब चंचल है वनम गतवान, चंचल वन में गया, तदा से दृष्टवान, तब दृष्टवान यानी देखा, तदा यानी तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक है व्याघ्र बद्ध आसीत, बद्ध यानी बंध गया, आसीत यानी था, बंधा हुआ था, व्याघ्र यानी बाघ। तब उस शिकारी ने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ या बंधा हुआ था। सो अचिंतित, सो ये यहाँ पर संधि बनी हुई है, सह प्लस अचिंतित। उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र यानी बाघ, माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खा जाएगा, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे पलायन कर लेना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, बाघ ने कहा, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मामुचिष्यसि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, मोचिष्यसि यानी छोड़ दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तरहि यानी तब, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, न यानी नहीं, हनिष्यामि यानी मारूंगा। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, यदि तुम मुझको इस जाल से छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हन धातु आती है मारने के अर्थ में। तदा सह व्याधय व्याघ्रम जालात बही निर्सारियत, तब वह शिकारी बाघ को जालात यानी जाल से, उस फैलाए हुए जाल से, बही यानी बाहर, निर्सारियत निकाल दी। तब उस शिकारी ने उस व्याघ को जाल से बाहर निकाल दिया। इसमें बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे बाहर निकाला जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए जाल के अंदर पंचमी विभक्ति लगी है। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ जो था वो थका हुआ था। सवदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मानव, पिपाशु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शम्य, नदी से जल को ला करके मेरी प्यास को शांत करो। अरे मानव, मैं प्यासा हूँ,
इसलिए नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने जल को पी करके पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने जल को पी करके फिर से उस शिकारी को कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हो गया हूँ। सांप्रतम यानी इस समय, या अब मैं बुभुक्षित यानी भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं, चंचल उस शिकारी का नाम था। चंचल ने कहा कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। मतलब जब तुम्हें प्यास लगी थी तब मैंने धर्म का सहारा लेकर के तुम्हारी प्यास बुझाई। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला या तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छसी, और तुम मुझको खाने की इच्छा रखते हो। मतलब जो शिकारी है वो बाघ वो बताने चाह रहा है कि भाई तुमको जब प्यास लगी थी तब मैंने तुम्हें पानी ला के दे दिया और तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब तुम मुझे खाना चाह रहे हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्ध आर्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे भूख से व्याकुल के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता। अकार्य में नहीं तत्पुरुष समास लगा हुआ है, और शुद्धार्ताय, शुद्धा प्लस आर्ताय यानी भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता। यानी भूखे व्यक्ति के लिए सब कार्य जायज़ है, सब कार्य कर सकता है वो। सर्व स्वार्थम समीयते, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ में ही समाहित रहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्, तो नदी का जल जो है वो जवाब देता है, बोलता है, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, नदी का जल कहता है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और वैसे ही जब कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं वो, इसके अलावा वो क्या करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करके निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सभी अपने स्वार्थ में ही समाहित रहते हैं। नदी का जल कहता है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, बस अपने कपड़े धोते हैं, और मल मूत्र आदि भी मुझी में छोड़ देते हैं। इस तरह से सभी जो है अपने स्वार्थ में ही समाहित रहते हैं। चंचल कृष्ण वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो है फिर वृक्ष के पास जाता है। वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर के अपृच्छत पूछता है। चंचल जो है शिकारी था, वो वृक्ष के पास जाकर, पेड़ के पास जाकर के उसने पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने भी कहा, मानव अस्माकम छाया विरमंती, मनुष्य जो है हमारी छाया में विरमंती रुकते हैं, आराम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे फलों को खाते हैं। खा धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है फल में। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, इसमें अस्मभ्यम में दा धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुनः कुठारे, फिर कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य मार करके, अस्मभ्यम हमको हमेशा कष्ट देते हैं। वृक्ष बताता है कि किस तरह से मनुष्य पेड़ों को कष्ट देते हैं, कि फिर से कुल्हाड़ी से मार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। जहाँ यत्र उत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी हमको काटते रहते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी अपने स्वार्थ में ही समाहित रहते हैं, अर्थात सभी अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही लगे रहते हैं।
समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी जो कि बद्रीगुल्म के अर्थात बेर की झाड़ी के पृष्ठे पीछे निलिना छुपी हुई थी। एता वार्तां शृणोति, इन सारी बातों को सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, वो इन सब बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपश्रुत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर के कथयति यानी कहती है। उपश्रुत्य के हुए चंचल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि वो जो लोमड़ी थी वो अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अभी विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। या धातु के योग में माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपि मतलब भी, मुझे भी, विज्ञाप्य यानी बताओ, मुझे भी बताओ। सवदत, उसने कहा, है मातृशु से, उसने कहा, अरे मौसी, मातृशु से मतलब मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के प्राण रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, इसमें खादितुम में खा धातु तुमुन प्रत्यय और माम में जो है इसमें खा धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन, परम यानी लेकिन, ऐशा यानी यह बाघ माँ में मुझे ही खादितुम खाना चाहता है, इच्छति यानी चाहता है। और ये माँ में बना है माम प्लस ए, मुझे ही खाना चाहता है। लेकिन यह उसकी शिकारी जो है वो उस बाघ के बारे में बता रहा है कि मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, लेकिन यह बाघ मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, स लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदित, निवेदन के अर्थ में लोमड़ी जो है उसके लिए लोमशिका शब्द है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तदनंतरम इसमें भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तत् प्लस अनंतरम। उसके बाद उस शिकारी ने लोमड़ी के लिए सारी बात बता दी, सारी कथा उसको निवेदन कर दी। लोमशिका चंचलम एकत्रित, लोमड़ी ने चंचल को कहा, कथ धातु के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तुम जालाम प्रसार्य, तुम जाल को प्रसार्य यानी फैलाओ, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से उसने व्याघ्रम यानी बाघ को अवदत कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, तुम इस जाल में किस प्रकार से बंधे हुए थे, यह मैं प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप में, दृष्टुम यानी देखने की, इच्छामि यानी इच्छा रखती हूँ। तुम इस जाल में किस तरह से बंधे हुए थे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ ने उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, प्रदर्शितों में प्रयोपसर्ग दृष्ट धातु और तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तस्मीन यानी उस, जाले यानी जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश किया। बाघ ने उस वृत्तांत को दिखाने के लिए, उस सारी बात को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकत्रित, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, लोमड़ी जो है हमेशा चालाकी के लिए प्रसिद्ध रही है, उसने अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति इस समय, फिर से कूद करके दिखाओ, स तथा एव समाचरित,
उस बाघ ने वैसा ही आचरण किया। तथैव में तथा प्लस एव वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। उस बाघ ने वैसा ही आचरण किया, यानी उसने वैसे ही कूदना शुरू किया। अनार्तम कूर्दनेन स श्रांत अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध है, जाल में बंधे हुए स व्याघ्र, उस बाघ ने जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांत सन, थका हुआ होकर के, निसहाय होकर के तत्र अपतत, वहीं पर गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च याचेत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से लोमड़ी जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको बाघ को थका देती है। इसमें लेखक बताता है कि अनार्तम कूदने, लगातार कूदने से वह बाघ थक गया, और जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थका हुआ होकर के, निसहाय होकर के वहीं पर गिर गया। प्राण भिक्षा में याचित, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। याच धातु के योग में भिक्षाम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने शिकारी को कहा, शिकारी को नहीं, व्याघ्र में बाघ को कहा, लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वथा स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ में समाहित है, सभी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह से हमारे यह पंचम पाठ्य का अर्थ समाप्त हुआ। इससे संबंधित कुछ भी आपके बच्चों प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अर्थ से संबंधित। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अर्थ समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।